श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, मैं हूँ शिव भक्त प्रीति और लेके आई हूँ आज का नया वीडियो। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय माता दी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नवरात्रि की पूजा कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को कि मैंने नवरात्रि की पूजा बहुत ही आसान विधि से कैसे बताई है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार जय माता दी अवश्य लिख दें। नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले जितना भी पूजन सामग्री है सबको एक जगह कर लें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चावल लें और चावल से अष्टदल कमल बनाएं। चावल को आसन पे रख के, देखिए मैंने आसन पे लाल कपड़ा पहले ही बिछा लिया है, तो आप भी आसन ले लीजिए और लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर अष्टदल कमल अपने हाथों से बनाइए। इस तरीके से 8 लाइन खींचिए और उसको सही कर लीजिए बाद में। इसके बाद माता रानी की फ़ोटो को आसन पे रखिए, बहुत ही श्रद्धा भाव से रखिए, धीरे से आराम से। इसके बाद जल लीजिए, कलश कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक मैंने बनाया था जो कि पीछे साइड हो गया, वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तो ये गौरी गणेश स्थापित कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है, तो मैंने गौरी गणेश को रखा है। कलश को आसन पे रखने के बाद आप उसमें कलावा ज़रूर बांधें। कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कलश में कलावा को ज़रूर बांधें। कलश में कलावा बांधने के बाद कलश में सुपारी डालें। सुपारी के बाद हल्दी 1 चुटकी डालें, अगर गांठ वाली हल्दी तो गांठ वाली हल्दी, थोड़ा सा चावल डालें, 1 सिक्का डालें। इसके बाद जो है आम का पत्ता लें, 5 या 7 लें, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं। कलश में इस तरीके से रखिए। इसके बाद नारियल लीजिए और नारियल के ऊपर भी आप कलावा बांध दीजिए। कलावा बांधने के बाद नारियल को बहुत लोग लिटा के रखते हैं, बहुत लोग सीधा रखते हैं, मैं सीधा रखी हूँ। जिसके यहाँ जैसा चलता वैसे रखिए। मैंने नारियल रख दिया कलश पे। इसके बाद जो हमने अखंड ज्योत में दिए सजा के रखे हैं, बाती लगा के रखी है, उसे माता के सामने रखेंगे। अभी तुरंत आपको दिया प्रज्वलित नहीं करना, अखंड ज्योत को अभी प्रज्वलित नहीं करें, हम इसे बाद में प्रज्वलित करेंगे। इससे पहले सारी पूजा सामग्री एक साथ इकट्ठी कर लें और चलिए देखते हैं आगे की पूजा विधि। सबसे पहले हाथ में जल लेकर हाथ को स्वच्छ कर लेंगे। इसके बाद हाथ में जल लेकर के 3 बार जल लेकर के ओम दुर्गा देवे नमः का जाप करेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे, ओम दुर्गा देवे नमः। इसके बाद हाथों को पुनः स्वच्छ कर लेंगे जल लेकर के। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाएंगे और परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबको तिलक लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम अखंड ज्योत जलाएंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले हम दीपक ही जलाते हैं, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योत जलाने के बाद हम दीप की भी पूजा करेंगे, वहाँ भी फूल रखेंगे, अक्षत डालेंगे। गौरी गणेश की भी पूजा इसी तरीके से कर लेंगे हम। याद रखिए, अखंड ज्योत 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए और कलश अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद बारी आती है माता दुर्गा की, तो जल डाल के स्नान स्वरूप ध्यान करना है, उनको स्नान कराना है, अक्षत डालना है। अक्षत डाल करके उन्हें वस्त्र स्वरूप में चुनरी ओढ़ानी है। माता को लाल वस्त्र बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल ही वस्त्र लाएं, लाल ही चुनरी लेके आएं। जैसा आपकी इच्छा वैसा चुनरी लेकर के आएं। इसके बाद माता को हल्दी और सिंदूर का टीका लगाएं। कलश पर भी सिंदूर और हल्दी का टीका लगाएं। तिलक लगाने के बाद माता को माला फूल की पहनाएं, नहीं है तो छुट्टे फूल चढ़ा दें। इसके बाद कलश को भी माला है तो माला चढ़ा दें, नहीं है तो फूल चढ़ा दें। और माता को लाल फूल बहुत पसंद है, तो लाल फूल अवश्य माता को ताज़े फूल चढ़ाएं। कलश को भी वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएं। बहुत लोग चुनरी ही ले आते हैं या फिर कपड़ा लपेट देते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने कलावा ही वस्त्र स्वरूप में चढ़ा दिया।
इसके बाद घी का दीपक जलाकर और धूप जलाकर माता को धूप और दीप दिखाएंगे। बड़े श्रद्धा बड़े भाव से माता को धूप और दीप दिखाइए। इसके बाद माता रानी को जो भी आपके पास फल हैं फल दिखाएं, मीठे का प्रसाद दिखाएं। लौंग इलायची ज़रूर रखें, माता को लौंग इलायची बहुत पसंद है, तो लौंग इलायची का भोग अवश्य लगाएं। आप अगर घर पे कुछ प्रसाद बनाएं तो वो प्रसाद दिखाएं। लड्डू लाए हैं तो लड्डू लगाएं। इसके बाद माता को दक्षिणा अवश्य रखें। इसके बाद अब हम ज्वारे उगाएंगे। इसके लिए एक पात्र में मिट्टी डाल देंगे और पात्र को माता के बाईं ओर रख देंगे, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ, और उसको स्वच्छ जल से सींच लेंगे। इसके बाद इसमें जौ की कुछ बीज डाल देंगे, ज्वारे डाल देंगे। इसे खेती उगाना भी कहते हैं। कहा जाता है कि 9 दिनों के बाद जितनी अच्छी ज्वारों की खेती होती है, माता उतनी ही प्रसन्न होती हैं। इसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर के माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आपकी पूजा में जो कोई भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ी प्रदान करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे अंत में कपूर की आरती करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी बताते रहते हैं कि हर पूजा के बाद कपूर की आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ कपूर की आरती करेंगे पूरे घर और परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। जोर से बोलो जय माता दी। आप सभी लोग जाके कमेंट में जल्द से जल्द लिखिए जय माता दी। चलिए जल्दी लिखिए। आरती करने के बाद हम जल 3 बार लेकर के घुमा देंगे आरती के ऊपर से। अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। जो माताएं बहनें 9 दिन तक व्रत रखी हैं, या फिर जो माताएं बहनें एक पहला दिन और आखिरी के दिन व्रत रखती हैं, वो भी 9 के 9 दिन माता की वस्त्र, फूल, पत्ती, माला इत्यादि को चेंज करती रहें और आरती करती रहें सुबह शाम। नवरात्र के 9वें दिन कन्या भोज का विधान है। कन्याओं को बुला करके उन्हें आसन पे बिठाएं और उनके चरण धो करके लाल वस्त्र या चुनरी चढ़ाकर उन्हें हलवा पूड़ी का भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद जहां उन्हें बिठाया गया है वहीं आप भी बैठ करके भोजन करें। जोर से बोलो जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर